यूजीसी कानून सभी को मानना चाहिए। संघर्ष से नहीं, समन्वय से दुनिया आगे बढ़ती है। एक को दबाकर दूसरे को खड़ा करने का भाव नहीं होना चाहिए। ये मैं नहीं कह रही हूँ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मोहन भागवत जी कह रहे हैं यूजीसी के बारे में। तो अब सवर्ण हो या दलित, सभी को बात मान लेनी चाहिए, क्योंकि दुनिया तो समन्वय से ही चलती है। और ये जो मैंने जो वीडियो बनाया था, जातीय वैमनस्य समाज में किस हद तक फैला है, ये हम और आपको समझने और सुलझाने की ज़रूरत है। युद्ध स्तर पर इस पर विचार किया जाना जरूरी है। अब रोहित वेमुला की बात चलिए छोड़ देते हैं। सामाजिक ढांचा साँचा इस तरह से बना है, संविधान ने तो हमें बराबरी का हक दिया हुआ है। तनुप्रिया झा है, अमृता है, हाँ ये भी अपर कास्ट हैं, लेकिन इन्होंने थोड़ी सी हिम्मत जुटाई तो इन्हीं के सगे संबंधियों ने इन्हीं के पतियों की कुछ की आंखों के सामने और कुछ की कैसे हत्या करवा दी। ये भी नहीं सोचा कि ये कैसे जिएंगे। ऐसे ही अगर जो अपर कास्ट का लड़का हो तब शादीशुदा होने के बावजूद तो छुड़वा भी दिया जाता है, लीगल रिलेशन भी बनवा दिए जाते हैं, और तो और हत्या करवाई जाती है या कर दी जाती है। ये जो दूसरा केस है, इस तरह के मामले भी बढ़ रहे हैं। हाँ, जो भी अपर कास्ट की हिम्मत जुटाते हैं उन्हें इस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। सब दलित और सब अपर कास्ट, मैं बार बार कहती हूँ, एक जैसे नहीं होते, लेकिन जो बहुतायत है वो संविधान में सभी नागरिकों को जात धर्म लिंग के भेदभाव के बगैर समानता का अधिकार देते हैं, पर हमारा समाज नहीं करता। बस इसीलिए इसी समानता की बात, अगर जो कहीं भेदभाव हो रहा है तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाने की बात है। कहाँ गलत है? और अगर जो आपको लगता है तब ऐसे लोगों को आरक्षण देने की बात करिए कि आप ही की बच्चियाँ तनुप्रिया जैसी, दीप्ति जैसी, अमृता जैसी को बेमौत ना मारा जाए, उनके साथियों का की हत्या ना करवाई जाए, तो ऐसे लोगों को आरक्षण की बात कीजिए, ताकि धीरे धीरे जातीय व्यवस्था टूट सके। आप लोग तो जो थोड़ी सी हिम्मत जुटाकर इस तरह का दुस्साहस करते हैं अंतर्जातीय अंतर धार्मिक विवाह करने का, उन्हीं के पार्टनरों को मरवा देते हैं या उन्हीं को मरवा देते हैं। फिर बताइए कहाँ क्या किया जाना चाहिए, कहाँ क्या सही है और क्या गलत है। सिर्फ ब्राह्मण और दलित की जात ढोए जाना ही सही है? क्या सही है और क्या गलत है, आप बताइए। जातीय भेदभाव कैसे टूटेगा, आप बताइए। यही एक सही तरीका है कि यूजीसी के ज़रिए अगर कुछ इस तरह का आया है, ताकि फिर लोग थोड़ा सा रुक कर, थोड़ा सा ठहर कर कुछ कर पाएँ। लेकिन हाँ, कहीं पर भी गलत हो रहा है, महिला हो या पुरुष, दलित हो या ब्राह्मण या फिर कोई और जाति का, उसे सज़ा ज़रूरी है, उसे भी देख लीजिएगा, क्योंकि हल ऐसे ही निकलता है। धन्यवाद मोहन भागवत जी कि आप बुजुर्ग हैं संस्कारी पार्टी के, और ब्राह्मण आपकी बात
ब्राह्मण होने की वजह से शायद ज़्यादा सुनेंगे। हम तो दलित समाज कहे जाने वाले जाति में पैदा हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मोहन भागवत जी। ऐसे ही अपनी कृपा दृष्टि तो नहीं कहेंगे, क्योंकि दलितों को भी ससम्मान जीने का अधिकार है और संविधान ने पहले ही दिया हुआ है। लेकिन हाँ, धन्यवाद आदर सहित बनता है आपको मोहन भागवत जी, क्योंकि आप बुजुर्ग हैं, हिंदू धर्म के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के में सबसे बड़े। आपकी बात तो कोई टाल ही नहीं सकता और टालनी भी नहीं चाहिए। आपने अच्छी बात कही है, ऐसा ही होना चाहिए। और एक और बात, जिन लोगों ने अंतर्जातीय अंतर धार्मिक विवाह किया है उन्हें आरक्षण, तभी धीरे धीरे ये रूढ़ हो चुकी जातियाँ टूट पाएंगी। अगर सचमुच आप सामाजिक समरसता चाहते हैं तब। मैं सुनीता राजेश्वर, जय हिंद, जय भारत।